सरकार अपनी नीतियों में बदलाव करे। बहुत सारे कर्मचारियों को 1000 से भी कम पेंशन प्राप्त हो रही है, जो कि परिवार के लिए या पेंशन के लिए पर्याप्त नहीं है। उसमें संशोधन करने के लिए हमारा सबसे पहला एजेंडा है सरकार के खिलाफ, उनकी नीति के खिलाफ। आप इस 1000 को कम से कम न्यूनतम में 9000 कीजिए, ताकि हम अपना पालन पोषण कर सकें। हम बाकी परिवार की जिम्मेदारी की बात नहीं करते, क्योंकि 9000 में तो परिवार भी नहीं पल सकता। कम से कम आप इतना कीजिए कि हम अपनी चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ ले सकें, हम अपने रहन सहन का लाभ ले सकें, हम अपने नाते रिश्तेदारियों का निर्वहन कर सकें। मेरा सबसे पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि जब ये 9000 की न्यूनतम राशि अगर सरकार की तरफ से लागू होती है, तो सरकार उसमें महंगाई भत्ता जरूर ही आवश्यक तौर पर उसको इंक्लूड करे और उसका लाभ पेंशनर को दिया जाए। ये हमारी मांग है, ये हमारा अधिकार है। हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे, हम सरकार से अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। साथियों, तीसरी कड़ी में मैं आपको बताती हूँ कि सरकार ने जो भेदभाव नीति अपनाई है, 2014 से पहले जो लोग रिटायर हो गए, सरकार ने उनके हायर पेंशन बंद कर दी है। सिर्फ 1500 रुपए जो देती है, वो एक भिक्षावृत्ति के तौर पर हमको देती है, जो कि हम उसके खिलाफ हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे जिन भाइयों को 2014 के बाद रिटायरमेंट जिनको हुआ है, अगर सरकार उनको पेंशन का लाभ दे रही है, तो सितंबर 2014 के पहले जो लोग रिटायर हमारे साथी हैं, बहनें हैं, मातृशक्तियां हैं, जो हमारे बंधुवर हैं, उनको भी समान पेंशन दी जाए और उनके समान अधिकार उनको दिए जाएं। ये तीसरा पॉइंट था हमारा। चौथे पॉइंट पर हम आते हैं कि जब वृद्धावस्था में सरकार हमको रिटायर्ड करके घर पहुंचाती है और हमको असहाय समझकर कि हम सरकार को सेवा नहीं दे सकते, जब घर बिठाने की बात करती है, तो सरकार हमको मेडिकल सुविधा क्यों नहीं देती है? सरकार आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हमको मेडिकल सुविधाएं प्रदान करे, क्योंकि उस उम्र में ही, अपनी उम्र के उस पड़ाव में ही हमें सबसे ज्यादा चिकित्सीय सुविधाओं की आवश्यकता होती है, सबसे ज्यादा हम दवाइयों पर हमारा खर्च होता है। हम खाना हमारा वैसे ही कम हो जाता है, हम 2 रोटी खा के तो जी सकते हैं, लेकिन बगैर दवाई के हम एक दिन नहीं रह सकते। हमारे साथ में मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको बहुत सारी गंभीर बीमारियां हैं, और उनका लाभ उनको तभी मिलेगा जब सरकार उनको चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराए। ये सरकार का उत्तरदायित्व है। जिन्होंने कर्मचारियों से इतने सालों की अगर सेवाएं लिए, तो उनके उम्र के अंतिम पड़ाव पर उनकी मदद करना, उनके अधिकार, उनके हक उनको दिलाना, उनको देना, ये सरकार की होना चाहिए, सरकार की तरफ से। पांचवा हमारा बनता है, सरकार की एक नीति है कि जिस व्यक्ति ने सरकार को सेवाएं दी है, जो आज की डेट में पेंशनर है, और अगर उस किसी काल में किसी कारणवश अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो सरकार उसके परिवार में जो आश्रित लोग हैं, उनके फॉर्म भरने का कोई विकल्प नहीं देती। क्यों? जबकि होना यह चाहिए कि पेंशन की असमय मृत्यु के बाद परिवार वैसे ही दुखी है, पीड़ित है, उनको उस समय किसी संबल की आवश्यकता होती, किसी सहायता की आवश्यकता होती, किसी मदद की आवश्यकता होती है, और उस मदद को हम सरकार से मांगते हैं कि सरकार ने जो फॉर्म भरने का विकल्प दिया हुआ है, उस विकल्प में आश्रितों का फॉर्म भरने का कोई विकल्प नहीं है। सरकार उस सॉफ्टवेयर में संशोधन करवाए, और संशोधन के साथ में जो आश्रित है, जिन्हें उसकी विशेष आवश्यकता है, परिवार का मुखिया तो चला ही गया, अब कम से कम आप उनकी इतनी सहायता तो कर सकते हो कि वो व्यक्ति अपना फॉर्म भर के सरकार की पेंशन का लाभ लेकर अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सेहत को सुचारू रूप से चला सके और इस जीवन यापन कर सके। हम सरकार से 5 मुद्दों को लेकर 10 तारीख को जंतर मंतर पर जाने वाले हैं, बैठने वाले हैं। मैं तो जाऊंगी। साथियों, मैं आपसे चाहती हूं कि आप इस आंदोलन में पूरे साथियों के साथ में, अपने कर्मचारी साथियों के साथ में वहां अवश्य आइए और आंदोलन को समर्थन दीजिए। यही हमारी उपलब्धि रहेगी जब सरकार पर दबाव बनेगा और सरकार हमारी इन 5 पॉइंट्स के ऊपर हमारे साथ न्याय करेगी, अपनी विरोधी नीतियों का विरोध कम करते हैं और सरकार हमारे समर्थन में आए, हमारा सहयोग करे, हमारी जरूरतों को, परेशानियों को, दुख को समझे। ये आपकी और हमारी उपस्थिति से होगा, घर में बैठने से नहीं होगा। साथियों जी, सभी साथियों से अनुरोध है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे ईपीएफ के पेंशन भोगियों के पास वास्तविक बात पहुंचे, सच्चाई सामने आए, और इसको आगे बढ़ाएं आप लोग, जिससे हमारा संगठन मजबूत हो, हमारे सभी ईपीएफ के भाइयों बहनों की मांगें पूरी हो सके। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ईपीएस 95 जिंदाबाद।